जानवरों को जिल्द का खुश्क हो जाना, मेरे दोस्त ने कमेंट किया है, पिक्चर सेंड की है गाय की। गाय का वल्वा और अडर डेड सेल्स काफ़ी बना चुका है। इसके बारे में इलाज बताऊंगा और कुछ कमेंट्स हैं जिनका आज टाइम निकाल कर उनका जवाब दूंगा। नए देखने वालों व्यूवर से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आज जो वीडियो है कमेंट सेक्शन में तमाम दोस्तों के कमेंट्स का जवाब दिया जाएगा और उसके साथ साथ एक और बात याद रखें कि किसी को इतना तंग या धोखा ना दें कि वो आपकी शिकायत रब से करे। किसी ने बुज़ुर्ग से पूछा कि कोई नसीहत करें, कोई बात बताएं, तो बुज़ुर्ग ने कहा कि कोशिश करो कि अल्लाह पाक से तुम्हारी कोई शिकायत ना करे। इसी तरह मेरा भी आप लोगों से यही वादा है कि जो मेडिसन, जो तरीके या जो प्रेस्क्रिप्शन मैं आप लोगों को देता हूँ उसका आपको इंशाल्लाह अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। उसकी आपको खुदा से कंप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये वो वाहिद अदालत है जहाँ पर किसी की कोई नहीं सुनी जाती। तो सबसे पहले मेरे जो दोस्त ने ये पिक्चर सेंड किया है, इसके लिए है कि अपने जानवर की सबसे पहले डिवर्मिंग करवाएं। आपका जानवर काफ़ी ज़्यादा वीक है। उसके बाद इसके वल्वा और अडर, इसको KMNO4 जिसे लाल दवाई या पिंकी शरबत भी कहा जाता है, लाल शरबत भी कहा जाता है, इसके साथ अच्छी तरह इसको वॉश करें ताकि ये जो डेड सेल हैं ये वहाँ से रिमूव हो जाएं और कोशिश करें कि वहाँ से हल्का सा खून का अखराज हो जाए। उसके बाद 4 से 5 सीसी आप आयोमिक 10 ग्राम वाला आयोमिक आपने 4 से 5 सीसी इसको सब कंटिन्यूस, मतलब इसकी जिल्द में ज़ेर जिल्द लगा देना है। IM नहीं करना, IV नहीं करना, S/C करना है, जिसे कहते हैं कि चमड़े में लगाना, वो लगाएं। और इसके साथ साथ वेलोसेफ 2 दिन लगातार वो इसको लगाएं। इंशाल्लाह ताला ये डेड सेल ख़त्म हो जाएंगे। ये जो बीमारी है, यही सेम चीज़ भेड़ बकरियों में मुंह पे आ जाती है, जिसे हम कहते हैं कि ये जी ओस में या त्रेल में चुगा है तो उसकी वजह से ज़ख़म बन गए हैं। ये सेम ही चीज़ है। इंशाल्लाह इस और कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले डिवर्मिंग करें, KMNO4 से वॉश करें, अच्छी तरह तसल्ली से डेड सेल को रिमूव करें, हल्का सा वहाँ पे खून का खराज हो जाए और फिर आयोमेक लगाएं। उसके साथ साथ वेलोसेफ 2 दिन आपने लगाना है। इंशाल्लाह ताला आपका जानवर मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएगा। जी, सबसे पहला कमेंट सेक्शन में शामिल करते हैं असद ख़ान साहब। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने कमेंट्स किया, वीडियो अच्छी लगी आपको। इनका सवाल है कि सिल्डेनाफिल कितना देना चाहिए या कौन सा mg का देना चाहिए मिलीग्राम। तो इसके लिए आपका जवाब है कि आप 100 mg काफ़ी है, 100 mg। लेकिन उसके पहले आप अपने मुर्ग़ की डिवर्मिंग करवाएं। डिवर्मिंग करवाने के बाद फिर उसकी खुराक मेंटेन करें, उसके बाद ये दें। इंशाल्लाह ताला आपको 100% इसका रिज़ल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं करना कि आप सब मुर्ग़ा पकड़ें और सिल्डेनाफिल दे दें, तो रिज़ल्ट तो देगा लेकिन वो रिज़ल्ट नहीं देगा जो आपकी रूह रिज़ल्ट मांगती है। दूसरी तरफ चलते हैं, चौधरी उबैद साहब हैं। उनका एक सवाल है कि डॉक्टर साहब घर पर गाय का हमल चेक करने का कोई तरीका बताएं। तो इंशाल्लाह ताला ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, लंबी वीडियो है। 1-2 दिन के अंदर इंशाल्लाह मैं जल्द ही आपको प्रॉपर इस पे आपको वीडियो बनाकर आपके सवाल का जवाब दूंगा। आपका बहुत शुक्रिया, आपने कमेंट्स किया और वीडियो को अच्छा लगा, सराहा आपने।
इसके लिए आप अपने पास घर में गंदम, देसी गंदम का इंतज़ाम रखिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको जल्द इसका जवाब दूंगा। तीसरा सवाल है चौधरी अदरीस साहब सरगोदा से। इनका कहना है कि डॉक्टर साहब आपका नुस्खा कमाल का है, इस्तेमाल किया, दिल खुश हुआ, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अच्छा रिज़ल्ट मिला है मुझे। मेरे 11 दोस्तों ने आपका चैनल सब्सक्राइब किया है और आपके वीडियो को लाइक किया है जिससे उनको अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं। तो अदरीस साहब मेरे लिए आपको सल्यूट है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। आखिर में बस यही कहूँगा कि मेरा जो भी नुस्खा होगा इंशाल्लाह अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे, आपको 100% उसका रिज़ल्ट मिलेगा। अगर रिज़ल्ट ना मिले तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आप खुदा पाक से शिकायत करें, क्योंकि जितना मुझे अपने बताई हुई प्रिस्क्रिप्शन पर एतबार है इसी तरह आपको भी एतबार होना चाहिए। अगर गलत मिलेगी तो आप मेरी खुदा से शिकायत कर सकते हैं, लेकिन ये सोच के कीजिएगा कि जो तरीका आपको बताया वो तरीका आपने ठीक इस्तेमाल किया था या गलत, उसके बाद मेरी कंप्लेन करें। दुआ में याद रखिएगा। डॉक्टर फरहान महमूद चौधरी। अल्लाह हाफ़िज़।